हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले एफएलटी 5 और एडुटेरिया क्वेश्चन बुकलेट का, जिसका प्रीवियस वीडियो एफएलटी 3 मैंने करवाया था। उसके साथ ही आपका जनरल साइंस का और लैंग्वेज का दोनों का सेट डाला हुआ है। ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। और ये है जनरल एप्टीट्यूड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका हुआ था कल संडे को जो टेस्ट हुआ था, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपको एडुटेरिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये उसके ऑफलाइन बैच में करवाया गया था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। होप कि क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट देखते हैं, तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। मान लेते तीन संख्या कौन सा है, तीन क्रमागत x, उसके बाद का x+1 या x+2 जो भी होगा, x+3, टोटल कितना आ रहा है 36। अब देखिए 36 आ रहा है तीन क्रमागत का, तो उसका एवरेज अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है 12। तो इसके आसपास का होगा, एक इसका पीछे एक इसका आगे। तो अगर 11 और 13 लेते हैं तब ये 36 हो रहा है। बट ये अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। और यहाँ पे ये भी अभाज्य है, और वो क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या है। तो कितना लेंगे 10, 12, उसके बाद का संख्या कौन सा हो जाता है 14। तीनों भाज्य संख्या है और तीनों का एवरेज कितना आएगा, मतलब 12 आ जाएगा एवरेज, और टोटल कितना आ जाएगा योग 36। क्लियर। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है कितना का, 10 गुने 12 गुने 14। 14 गुने 12 कितना हो जाता है 168 इंटू 0, 1680। क्लियर। 12 गुने 14 का गुणनफल कैसे करना है, उसके बीच का नंबर मतलब 13 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे, वही आ जाएगा, है ना। दो लगातार जो संख्या रहता है, दो जिसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। ये कितना हो जाएगा 13 - 1, 13 + 1, तो a² - b² पे हम लोग तोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट है 3/8 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है, कौन सा। 3/8 बराबर कितना होगा, 8 या 24। पहले पॉइंट ले लेते हैं, 8 या 24, है ना। एक सेकेंड, या एक सेकेंड। हाँ, पॉइंट बैठाने के बाद 8 या 24, 6, 8 सते 56, 8 बचे 40, 0.375। और 3/4, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 0.75। इसके बीच का नंबर बोल रहा है ना। 7/9 बराबर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 सते 63, 7 मतलब 0.77। ये कितना हो रहा है 0.125, है ना। ये कितना हो जा रहा है 0.9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और ये 16, 9 × 25, 25/16, है ना, 25/16। तो ये तो 1 पॉइंट से ज्यादा हो जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो आएगा नहीं, पहला तो ये कट गया। 0.375 और 0.75 इसके बीच में कौन सा होगा, ये भी बड़ा हो रहा है 0.75 से, ये भी खत्म। 0.125 इससे छोटा हो जा रहा है, ये भी खत्म। तो कौन सा, यही 0.55 बच रहा है जो दोनों के बीच में आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। 9 3 12 1 13, 7 1 8 1 9, इसका योग कितना आ रहा है 9, तो ये तो 9 से कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 6 1 7 1 8, तो इसका भी चांसेस बन रहा है। 7 7 14 1 15, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसको काट के देखते हैं, ये 193 कैसे कट जाएगा। 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14 ना, ये देखते हैं 7 दूनी 14, 7 या 21, ये भी 7 से कट जा रहा है, ये कितना आ रहा है 7 गुने 23, तो सिर्फ ये एक अभाज्य संख्या 193, 193। नेक्स्ट 4 नंबर, 124 का पावर 373 प्लस 124 का पावर 372 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक कैसे निकालते हैं हम लोग, जो पावर में रहता है उसको 4 से डिवाइड मारना है। तो इसको अगर 373 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, उसी को पावर हम लोग ले लेते हैं, कितना 124 का पावर 1 प्लस, यहाँ पे 4 से डिवाइड मारेंगे तो 372 पूरी 10 कट जाएगा, तो 124 का पावर कितना ले लेंगे सिर्फ 4। अगर पूरी 10 कट रहा है तो उसका पावर 4 लेंगे, इसका पावर 4, लास्ट का डिजिट कितना आएगा 4, इसका पावर 4 है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 × 16 × 64 × 256, लास्ट में आ जाएगा 6, 6 4 10, मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 0। क्लियर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। कितने बार आ रहा है 2 बार। देखिए कहाँ कहाँ आएगा, 466, फिर 566,
666 तो 3 अंक का हो जा रहा है, 600 वाला छोड़ देते हैं पहले। उसके बाद देखिए 766 नहीं होगा, तो ये तो 2 आ गया। उसके बाद 600 वाले में देखिए 606, 600, अरे यहाँ पे लिखता हूँ 616, 626, ऐसे ही करते करते 636 देखते जाइए, 636, 646, 656, 666 होगा नहीं, 676, 686 और 696। कितना संख्या हो गया? 10, 10 में से एक चला गया, 666 लिए नहीं, तो ये 9 संख्या प्लस ये वाला 2 संख्या प्लस 660 से जो शुरू हो रहा है 660, फिर 61, 62, 63, उसमें कितना संख्या हो जा रहा है? टोटल 10 संख्या, उसमें से 666 यहाँ भी नहीं लेंगे तो 9 संख्या। कितना हो गया? 9 दूनी 18, 2 20। एक और छूट रहा है, एक कौन सा छूट रहा है? 21 होना चाहिए इसका। ना ना ना, ज्यादा ले लिए क्या? हम्म 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो यहाँ हो गया, ठीक है, 2 यहाँ हो गया, ओके, प्लस 666 से लेके 669 तक, है ना? उसमें फिर एक घट जा रहा है, 1 2 6 6 16 76 96 60 61 62 63 64 और 69। तो ये कितना आ रहा है? 660, 661, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 सही आ रहा है, ये भी 9 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, 9 9 18 और 2 20 तो होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, 20 होना चाहिए इसमें आंसर। चलिए इसको काट के यहाँ पे 20 करते हैं, ठीक है। और कुछ एरर आ रहा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। ऐसे तो 20 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 0.0000476 के बराबर है। 4761 ये कितना का वर्गमूल है? मतलब कितने का वर्ग है ये? 69 का। इसका रूट कितना हो जाएगा? 69। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अंदर 8 मतलब दशमलव के बाद 8 नंबर है, तो दशमलव के बाहर कितना होगा? 4, 0069। यहाँ 8 है तो बाहर कितना निकलेगा? 4। ये वाला। एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्तियों तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369 है तो ज्ञात करें कि अंतिम पंक्ति में कितने छात्र हैं। अगर एक स्तंभ है तो एक पंक्ति भी बना रहा है ना, मतलब ये देखिए ऐसे कि ये एक्स लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो ऐसा ऐसा वो एक्स पंक्ति बनाना चाहता है। अगर 2 लोग खड़ा है तो 2 पंक्ति में बनाना चाहता है। अगर मान लीजिए टोटल 10 स्टूडेंट एक पंक्ति में खड़ा है तो इधर भी 10 पंक्ति बनना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर। टोटल स्टूडेंट का संख्या दे दिया 1369, जो कि किसका स्क्वायर है? 37 का। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 37। 37 अंतिम पंक्ति में, मतलब हर पंक्ति में तो एक ही बराबर ही होगा, कितना? 37 स्टूडेंट। चलिए स्क्वायर याद रखिएगा, 1 से 50 तक याद करना ठीक रहता है, प्लस 30 तक पहाड़ा तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगा। ये रूट अंडर में दे रहा है, रूट अंडर 72 कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, मतलब 2 रूट 6 रूट 2 गुने 363 कितना का? 121 गुने 3 है, मतलब 11 रूट 3 गुने 175, 25 सत्ते 75 से, मतलब 5 रूट 7 बटे 32, 16 दूनी 32, मतलब 4 रूट 2 गुने 147, 49 गुने 3, 147, 7 रूट 3 गुने 252, मतलब 7 37 36 गुने 7, तो 6 रूट 7। अब देखिए रूट 2 से रूट 2 काट दीजिए, रूट 3 से रूट 3, और ये रूट 7 से रूट 7। और कुछ कट रहा है, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 11 पचे 55 बटे 4 सत्ते 28, 55 बटे 28 सी वाला। वह न्यूनतम प्राकृत संख्या कौन सी जिससे जिससे 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण घन, सॉरी घन बन जाएगी, है ना, 3000 में भाग देने पे।
इसको इस तरह से निकाला जाता है ऐसे, अगर दूसरा कोई डिजिट रहता तो आपको पहले 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1500, फिर 2 से कीजिए 750, फिर 3 से कर देते हैं 250, 2 से भी कर सकते थे, 2 से करते हैं 125, फिर 5, 25, 5, 5 है ना, क्या हो गया ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 3 का घन बनाने के लिए क्या होता है, 3 का जोड़ा लगना चाहिए, 2 गुने 2 गुने 2, एक तो ये बन गया 5 गुने 5 गुने 5, ये 3 एक्स्ट्रा जा रहा है, अगर 3 से डिवाइड मार दे तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अगर डायरेक्ट भी देखिए तो 3000 बोल रहा है ना, 3 से डिवाइड मारिएगा 1000 होगा, 1000 एक पूर्ण घन है 10 का। क्लियर। मूल्यांकन करें 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। ये देखिए 3 गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11, 11 गुने 13 दिया हुआ है, तो इसको पहले अलग कीजिए, 1/3 गुने 5 इस तरह से है, प्लस 1/5 गुने 7 है ना, प्लस 1/7 गुने 9, प्लस ऐसे ही कंटिन्यू 1/9/11 प्लस 1/11 गुने 13। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से करना है 2 से, ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, वो बाहर ले आइए कॉमन, ठीक है। तो 1/2, अब देखिए ये इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5 बच दिया 15, 15 नीचे आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, ठीक है, प्लस सेम बढ़ते जाएगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। क्लियर। ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बच क्या गया लास्ट में माइनस वाला, माइनस 1/13 शुरू का 1/3, हाफ कॉमन है 1/3 माइनस 1/13, कितना जाएगा अंदर 39, 3 3 39, 13 माइनस 3 मतलब 10/39, 1/2, 10/39, 2 से काट दीजिए, 2 बचे 10, 5/39 10 हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं, इंग्लिश में इसका दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, जिनको हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इसका देख सकते हैं। 8 प्लस 2√3 बटे 3 प्लस 3 प्लस 5 बराबर a√3 माइनस बी, तब a प्लस बी का मान पूछ रहा है। 8 प्लस 2√3, नीचे क्या है 3√3 प्लस 5, नीचे वाले को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर मान लीजिए a प्लस बी के फॉर्मेट में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब x प्लस वाई के फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे हम लोग x माइनस वाई से गुना कर देते हैं, तो उससे क्या होता है x² माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है, तो ये आपका जो रूट का पार्ट है वो कट जाता है, तो नीचे ऊपर क्या करेंगे 3√3 माइनस 5 से गुना कर देंगे, दोनों ऊपर साइड नीचे साइड गुना करने से क्या होगा, कुछ भी पार्ट में गुना कर सकते हैं ना, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये गुना किए, ऊपर क्या हो गया 8 24√3, लगता है पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा है इसको, प्लस 2 × 6 = 18 माइनस 8 × 5 = 40 माइनस 10√3 बटे नीचे क्या होगा a² 3 × 9 = 27 माइनस 5 × 5 = 25, ऊपर कितना बच गया 24 में से 10 चला गया तो 14√3 माइनस 22, नीचे क्या बच गया 2, काट देते हैं, क्या बच जाएगा 7√3 माइनस 11, यही आंसर। ओके सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ अभी, 7√3 माइनस 11 बराबर ये दिया हुआ है ना, ये हर जगह क्या था बराबर था, a√3 माइनस बी, इसके बराबर क्या हो गया a√3 माइनस बी, यहाँ पे इतना बराबर a√3 माइनस बी, इसके जगह ये दिया हुआ है a और ये b, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 और b का वैल्यू कंपेयर करने पे b का कितना आ जाएगा 11, कुछ क्या रहा a प्लस बी कितना हो गया 11 + 7 18। क्लियर। 12 नंबर देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, दोनों तरफ 2 से 2 को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, इधर भी 14 प्लस 2 कर दिए। अब ये देखिए, ये जो 2 किए हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम, इंटू एक्स इंटू 1/x कर सकते हैं, कुछ भी, ये तो कट जाएगा ना, एक्स और 1/x कट जाएगा, इसीलिए यहाँ छोटा किया जाए पहले, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये देखिए, इंटू एक्स इंटू 1/x, उससे क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बैठ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ रहा है, 4। पूछ क्या रहा है, एक्स क्यू प्लस 1/x³, एक्स क्यू प्लस 1/x फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ स्पेस है यार, यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x होल x प्लस 1/x। देखिए क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, एक्स क्यू प्लस 1/x³, यही पूछ रहा है, वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। x प्लस 1/x कितना है, 4, तो 4 का क्यूब, 4 चक 16 चक 64 माइनस 3, ये दोनों तो कट जाएगा, x और x ये, और इंटू x प्लस 1/x बराबर 4, 3 चक 12, 64 माइनस 12 कितना हो जा रहा है, 52। यही तो आंसर है आपका। ऐसे ही आपको याद रखना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 दिया है, तो दोनों को 2 ऐड करके रूट निकाल देंगे, 4 आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये क्या होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें, ये अगर x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होता है, a² माइनस 2, और एक्स क्यू प्लस 1/x³ क्या होता है, a³ माइनस 3a। ये याद रखने का है, अचानक आपको ये क्वेश्चन के बीच में पुट किया हो रहता है, अभी थोड़ा क्वेश्चन इजी है तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा हाई लेवल पे जाइएगा तो इस तरह का वैल्यू बीच में दिया हुआ रहेगा। एक भाजक भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 60 है, शेषफल कितना है, 60, भागफल भाजक कितना है, भागफल का 20 गुना और शेषफल का 3 गुना, तो भाजक कितना है, इसका 3 गुना मतलब 180, और भागफल का ये कितना है, भागफल का है 20 गुना, भागफल का 20 गुना ये है, तो भागफल कितना होगा, इसका डिवाइड 20 कर देंगे तब मतलब कि 9, समझ रहे हैं, ये भागफल का 20 गुना है बराबर 180, तो भागफल कितना होगा, 9 हो जाएगा। भागफल का 20 गुना बराबर 180, तो भागफल बराबर 9। पूछ क्या रहा है, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा होगा आपने 7वां 8वां में। तो भाजक कितना है, 180 गुने भागफल 9 प्लस शेषफल 60, 18 62 से 1620 प्लस 60 1680। क्लियर, इसलिए मैंने बोला था पहाड़ा याद रखिए, ये आपको यहाँ पे काम आएगा, वरना गुना करने लगेगा तो आपका टाइम चला जाएगा। 14 नंबर, यदि 1 2 3 4 5 6 7 y 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और y। तो 11 से भाज्य होने का नियम आप लोगों को पता है क्या होता है, ये अल्टरनेट नंबर, एक छोड़ के एक, 1 3 5 7, और ये वाला, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 2 4 6 y, दोनों का योग अगर आपस में घटाएंगे तो वो या तो 11 से कटना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, मतलब कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 माइनस क्या होगा, 2 4 6 y, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस y बराबर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। देख लेते हैं, 1 3 4 5 9 7 16 माइनस 4 2 6 6 12 माइनस y बराबर 0 लेके देखते हैं, 0 लेने पे क्या हो जाएगा, y बराबर 4, y उधर ले गए, 16 में से 12 घटाएं तो 4। अगर 11 लेते हैं, 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 माइनस y बराबर 11, तो y कितना हो जाएगा, -7, जो कि पॉसिबल
नहीं है, तो कौन सा वैल्यू होगा, y बराबर 4। चलिए, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। 5/11 सबका निकाल लेते हैं। 5/11 कितना हो गया, 11 चक 44, 6 11 5 55, 5 11 चक 44, ऐसे ही रिपीट चलते रहेगा। 5/7, 7 सत्ते 49, 1 7 21 7, 3 7 चक 28, 3/8 कितना होगा, 8 तिया 24, 6 6 8 सत्ते 56, 8 5 40, 6/13, 6/13 क्या हो जाएगा, 13 चक 52.4, 13 चक 78, 2 13 का ही 13। ठीक है, एक सेकेंड। तो कितना कितना आ रहा है, 0.545। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बोल रहा है ना। सबसे बड़ी इसमें से कौन हो गया, ये, और सबसे छोटी ये, दोनों का अंतर मतलब कि 5/7 माइनस 3/8, 8 सत्ते 56, 7 8 56 मतलब 8 5 40 माइनस 8 7 7 21, कितना हो जा रहा है, 19/56। देखिए कहाँ ये बी नंबर। नेक्स्ट है 16। दो संख्याओं का महत्तम समर्थक तथा लघुत्तम समर्थक क्रमशः 7 तथा 140 है। कितना है, 7 और 140। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए लघुत्तम समर्थक क्या होता है, पहले देखिए महत्तम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, कितना है 7। और लासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन प्लस जो दोनों में अनकॉमन हो, मतलब जैसे मान लीजिए 10x है और 5y है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10xy है ना, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। क्लियर, तो इसका लासा 140 है, तो दोनों अभाज्य का कितना आपका वैल्यू हो जाएगा, दो संख्या मान लीजिए a गुने b है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड मार दीजिए 20, जो कि अभाज्य होगा, आपस में नहीं कटेगा। एलसीएम में क्या होता है कि अभाज्य संख्या गुने एचसीएफ, राइट, जो 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 20, मतलब क्या क्या हो जाएगा, 4 और 5 संख्याओं का योग पूछ रहा है। 4 5 मतलब 7 28 और 7 5 35, ये हो जाएगा दोनों संख्या जो कि किसके 20 और 45 के बीच में है। इसका पूछ रहा है योग, 28 और 35 कितना हो जाएगा 63। क्लियर, यदि x का पावर 1/6 बराबर y का पावर 2/3 है तो x और y के बीच का संबंध क्या है। x का पावर 1/6 बराबर y का पावर 2/3, x बराबर क्या होगा, y का पावर 2/3। अपोजिट जाने पे क्या होता है, हर चीज पलट जाता है, इधर गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो इधर पावर 1/6 है तो उधर क्या होगा, गुने 6 हो जाएगा, 2/3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, x बराबर y का पावर 4। कौन सा होगा ऑप्शन बी। 18 नंबर देखते हैं, दिए गए समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। 3x² + 5x - 2 = 0। इन दोनों का मल्टीपल जो होता है उसको इस तरह से तोड़ना है कि ये मल्टीपल होके यही आ जाए, गुना होके, है ना। 3x² + 3x + 2x - 2 = 0। नहीं, ये नहीं ले सकते हैं बताता हूँ क्यों। प्लस साइन भी मैच करना चाहिए, 3 गुने 2 -6 आ रहा है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x² -6x + x जोड़ के कितना आ रहा है 5x, और गुना करके कितना आ रहा है -6। 3x यहाँ कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x - 2, यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x - 2 = 0। x - 2 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3x + 1 × x - 2 = 0। मतलब दोनों के बराबर 0, क्योंकि दो वैल्यू को अगर गुना कर रहे हैं, इसको और इसको गुना कर रहे हैं, उसके बराबर अगर 0 है मतलब दोनों में से कोई एक 0 है,
पहला इसको 0 मान लेते हैं, 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। अगर x - 2 बराबर 0 मान रहे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर -1/3 और 2। कौन सा आंसर है? आंसर कहाँ आया है भाई? 18 का तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। -1/3 कहाँ है, कहाँ है? -2 और 1/3 यहाँ कुछ गलती हुआ। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे माइनस ले लिया था मैंने, इसके आगे माइनस नहीं होगा, इसके आगे प्लस होगा, इसके आगे माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ के +5 आना चाहिए। मैंने उल्टा ले लिया था तो -5 आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन गलत हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज करना शुरू करते हैं। 3x यहाँ पे क्या है +6x -6, ठीक है। यहाँ 3x -2 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा +2, ठीक है। 3x -1 और x -2 की जगह x + 2 बराबर 0। 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो कौन सा आंसर हो रहा है -2 और 1/3। 19 नंबर देखिए, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिनों तक पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। अब देखिए 400 सिपाही है, वो 31 दिन तक तो भोजन कर सकते हैं जितना भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ गया, मतलब 28 दिन तक वो लोग खाया है, उसके बाद चला गया। तो अब जो 400 सिपाही के लिए 3 दिन का खाना बचा हुआ होगा। 31 दिन का था, 28 दिन तो ये लोग खा चुका है। तो ये जो 400 आदमी के लिए 3 दिन का खाना बचा हुआ था, वो अब 120 लोगों के लिए हो गया, क्योंकि 280 सिपाही चला गया तो मात्र 120 सिपाही बच गया। उसके लिए भोजन कितना दिन के लिए हो जाएगा? 0 से 0 काट दीजिए, 3 चक 12, 4 से यहाँ काट दीजिए, कितना आ गया x बराबर 10, है ना। इसमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि 31 दिन के लिए था ही, 28 दिन में वो लोग चला गया, तो 28 दिन तक तो खाना खाया ही था, तो 28 दिन का भोजन में तो कोई कटौती हुआ ही नहीं है। उसके बाद जो भोजन बचा उसमें लोग बढ़ रहे हैं ना, लोग घट रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, ये इस तरह से बना दिए, ABCD, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया और ये 20 हो गया। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, A, B और C का। किस फॉर्मूला पे निकालेंगे? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस पे निकाल सकते हैं। S क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ के बटे 2। तो इस बराबर S बराबर क्या हो जाएगा? 15 + 20 + 7 बटे 2। 15 7 22 20 42 बटे 2 कितना हो जाएगा? 21। S बराबर 21। अब निकालना है हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर S 21 इंटू 21 माइनस 15, पहले 15 ले लेते हैं, 6 गुना करते जाते हैं, 6 गुने 21 माइनस 7 14 गुने 21 माइनस 20 1। अब इसको क्या करेंगे? 21 को तोड़ दीजिए, 7 गुने 3, आया नहीं यार। 15 20 35 7 42, 42 बटे 2 21। S 21 इंटू S माइनस A, 15 6 21, ठीक है, टू S माइनस B इंटू S माइनस C आना तो चाहिए। 7 गुने 3 गुने 6 गुने 7 गुने 2, ठीक है, 7 7 कॉमन निकाल दीजिए, 7 निकल गया, गुने 3 6 18 दूनी 36, 36 का 6 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 42। ये 42 सिर्फ इस पार्ट का है क्षेत्रफल, और ये विकर्ण क्या करता है? इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 42। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 गुने 2।
84 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुका है, मतलब कि पानी पिया जाए। एक सेकेंड। अब देखते हैं किस नंबर। 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है? ठीक है, बी को कितना टाइम लगा होगा? 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 5 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है, तो लगा होगा 200 सेकंड। ए को कितना लगा? वो बी को 5 सेकंड की शुरुआत दिया, दोनों एक साथ खत्म किया, मतलब कि इससे 5 सेकंड कम लगा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, बी यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, ये 5 सेकंड पहले दौड़ चुका है, तो इसको अब दौड़ने में कितना लगेगा? 195 सेकंड। टोटल तो 200 सेकंड में दौड़ता है, और इसको भी उतना ही लगेगा यहाँ से दौड़ने में, कितना? 195 सेकंड। दोनों एक साथ पहुंचा, तो 195 सेकंड लगेगा ए को। 22 देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और तिर्यक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आधार की परिधि क्या होगा? आधार क्या होता है इसका? सर्कल की परिधि 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44। आर कितना हो जाएगा? 7। 22 दूनी 44, 44 काट दीजिए, आर निकल गया 7। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई दे दिया आपको, मतलब मान तो पता ही होगा, पाई का 22/7, आर का मान 7, और एल कितना है? एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 25। 7 से 7 काट दीजिए, 22 गुने 25 कितना हो जाएगा? 11,550। ठीक है, 22 से मैंने यहाँ 2 से गुना किया, 50, 11 पचे 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। 10, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल प्रायिकता क्या होता है? टोटल हो जाता है पी ए, ऑल बोलते हैं ना। कितना हो जाता है? पी ए होता है या एन एस, जो भी, मतलब ऑल इतना हो जाता है। ये 6 का स्क्वायर 36 है ना। 2 बार उछालने पे 6 पासा आने का, एक में 6 का चांस होता है, 6 का स्क्वायर 6 6 36। और ये क्या पूछ रहा है? अंकों का योग 10 आने का। मान लीजिए पहले पासे पे 6 आया, दूसरे पे 4 आएगा, पहले पे 5 आया, दूसरे पे 5 आएगा, क्योंकि 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकता है ना। तीसरे पे 6 आया तो इस पे 4 आएगा। कितने चांसेस है 10 आने के? 1 2 3। टोटल कितने आउटकम है? 36। 3 चांस ऐसा है जब 10 आएगा योग, है ना। टोटल 36 कितना हो जाएगा? 1/12, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है ना। दूसरे पे 4 आएगा, यहाँ अगर मान लीजिए 3 आता है, दूसरे पे 7 आएगा, नहीं आएगा, तो 4 से इससे स्टार्ट होगा, है ना। तो 1/12 सर। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35,460 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो? इतना से विभाज्य करने के लिए क्या करना है? पहले इन लोगों का एलसीएम निकाल देते हैं। 3, 4, 5, 7, जो इसके एलसीएम से कटेगा इससे भी कटेगा। अरे आपस में कट ही नहीं रहा, तो 3 4 12 5 7 7 6 7 42, 420। 420 से काट देते हैं कितना को? 35,460। कितना बार कट जाएगा? 4 8 32। 8 बार में अगर काटते हैं तो 4 8 32, 1 3360। 6 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, 4 से 4 चक 16। क्या बोल रहा है? जोड़ा जाए, है ना। ठीक है, जोड़ देंगे, पहले 4 बार में काटिए। 4 कितना हो जाएगा? 4 चक 1680। कितना बच गया? 0 8 1, 180 बच गया। 420 से काटना, 180 बचा हुआ, इसमें कितना जोड़ देंगे? 420 से कट जाएगा, जितना घट रहा है, मतलब 420 में से अगर 180 को घटा दें, कितना हो जाएगा? 240। 240 अगर इसमें जोड़ दिया तो पूरी तरह से कट जाएगा ना। 180 बचा हुआ, इसमें 240 जुड़ जाएगा, 420 आ जाएगा, जो कि 420 से कट रहा है। तो कितना जोड़ना है? 240। 25 नंबर देखिए। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करके 1 + 1/20 दिया हुआ है ना, 1/120। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2 1, 3/2 गुने 1 या 3 1 4, 4/3 गुने, देखिए 1 + 1/4 को ऐसे भी लिखते हैं ना हम लोग, 1 गुना के 1/4, है ना।
एक चक 4 एक 5/4, राइट, 5/4 डॉट 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 कितना हो जाएगा 121/120। ये देखिए, ये ऊपर का ये नीचे का, ये ऊपर का ये नीचे का, ऐसे करते 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 क्या होगा, यहाँ नीचे वाला बच रहा है ना, यहाँ पे ऊपर वाला बचेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा डिजिट, ये सबसे बड़ा डिजिट, इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है, तो ये सब कटते जाएगा, राइट, ये भी कट गया, तो बचेगा क्या, 121 उधर बच गया, इधर बच गया 2, 121/2 कितना हो जाएगा 60.5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कितना हो गया 25 नंबर हो गया, 26 देखते हैं। अगर ए बी का 95% है, ए बी का, बी मान लेते हैं 100 है, ये कितना होगा 95 होगा, तो ए का कितने प्रतिशत बी होगा, ए का कितने प्रतिशत, मतलब 100/95 का अपेक्षा में पूछ रहा है ना, तो बटे 95 गुने 100, काट के देखते हैं, 19×5 = 95, ये 20, मतलब 2000/19 कितना बार में हो जाएगा, 19 इकाई 19, 1 10 0 100, 19 बचे 95 5, 100/19%, 105.5/19। 27 देखिए, अनिकेत के वार्षिक वेतन 10 लाख है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 10 लाख रुपए से बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गए, यह प्रतिशत वृद्धि कितनी है, कितनी बढ़ गई है, 10 लाख था 14 लाख हो गया, 4 लाख बढ़ गया ना, 5 शून्य, कितना में से 10 लाख में से, उसी कंपैरिजन में बताना है कितने प्रतिशत बढ़ा है, 1 शून्य और बढ़ेगा, गुने 100, 1 2 3 4 5, 5 शून्य यहाँ से यहाँ कट गया, 1 शून्य यहाँ से कट गया, कितने परसेंट बढ़ गया 40%। ऐसे वो देख के ही पता चल रहा होगा 40% बढ़ा है, जिनको नहीं आ रहा होगा उसके लिए बताया गया है, ठीक है। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 25 रुपया 80 पैसा रुपये की राशि है, बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, मैंने बताया था, फिर देखिए, मान लेते हैं सिक्के वो कितने अनुपात में 3:2:3, मान लेते हैं कि ये 3x है, ये 2x है, ये 3x सिक्का है, इसका वैल्यू क्या होगा 3x का, ये 1 रुपये का सिक्का है ना, तो 3x इंटू 1 इतना इसका वैल्यू होगा, दूसरा में क्या है 50 पैसे का सिक्का, तो 2x इंटू 50 पैसे का वैल्यू कितना है 1/2 रुपया, प्लस ये कितना है 3x सिक्का, 10 पैसे कीमत क्या है 1/10 रुपया, बराबर 25 रुपया 80 पैसा, 25.8। एलसीएम निकाल देते हैं, सबसे बेहतर कितना हो जाएगा 10, ये 3, 30x प्लस 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कितना होगा 10x, ओके, प्लस 3x बराबर 25.8, 30 10 40 3 43x, 43x बराबर 258, x बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 छक 24, 6 बार में, x बराबर 6। क्या पूछ रहा है, बैग में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कौन सा है, ये है 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। 29 नंबर देखिए, ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है 2 कुर्सी, जितना क्षमता है उसका, बी कितना कुर्सी बनाता है 5 कुर्सी, सी कितना कुर्सी बनाता है 3 कुर्सी, तीनों मिलकर दिन में कितना बना देगा 5 2 7 3 10, ए प्लस बी प्लस सी कितना कुर्सी बना रहा है एक दिन में 10, कितना दिन में पूरा काम कर रहा है 27 दिन में, मतलब टोटल कितना कुर्सी बना दे रहा है 270, ये टोटल काम है, क्या बोल रहा है उस काम का 4/9 हिस्सा, 270 कुर्सी का 4/9 हिस्सा कितना होगा 9 तिया 27, 30 चक 20 से 120 कुर्सी बनाना है, कौन बनाएगा बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाते हैं 5 और 3 8, एक दिन में 8 कुर्सी 120 कुर्सी बनाना है, 15 8 20 से 15 दिन में काम खत्म। चलिए 30 नंबर देखते हैं, कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपया के बराबर होगा, कितनी राशि पे, P इंटू अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देता है तो क्या होता है R/100 का स्क्वायर बराबर 63 रुपया,
पी आर कितना दिया हुआ है 5%, 5/100 गुने 5/100 बराबर 63। 5 से 20 बार में, फिर 5 से काट दीजिए 4 बार में, 63 चक इधर से चला जाएगा ना, पी बराबर 63 गुने 4 गुने 100 हो जाएगा। 63 चक कितना हो जाएगा, 6 चक 24 1 25, 252 पे 2 शून्य 25,200 है मतलब सही बना है। चलिए ये इंग्लिश वाला पेपर इसका। फिर 31 नंबर में चलते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। मान लीजिए अगर धन है 100 रुपया तो ब्याज कितना होगा, धन का 2/5, 5 20, 20 दूनी 40 होना चाहिए। कितना ब्याज, 100 रुपया है अगर तो 40 रुपया उसको ब्याज होना है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में 40 रुपया है ना, तो एक वर्ष में कितना 4%। 4% अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 10 साल में 40%। ये हो गया। जरूरी नहीं है कि हर में वही फॉर्मूला लगाना है, P × R गुने T/100। जैसे बने सिंपल तरीके से बना के निकालिए। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना डाल रहा है 120 रुपया। 20% अधिक 20% कितना होगा तो इसका 100 रुपया का 20 रुपया। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है। 3/4 सामान मतलब 100 रुपया का सामान था ना, मान लेते हैं कि एक और काम करते हैं। 100 रुपया कैसे है, क्योंकि 1 रुपया का सामान था। कितना सामान था टोटल 100 वो, ये समझ में आया। अब इसका दाम कितना रख दिया 120, ठीक है। ये इसका 3/4 मतलब 75% सामान को कितना बेच रहा है। ऐसे आपको और कंफ्यूजन होगा, डायरेक्ट बताते हैं, छोड़िए। 3/4 सामान बोल रहा है ना, मतलब इसका 3/4, मतलब 120 का अगर सामान है तो इसका 3/4 कितना होगा 3/4, मतलब कि 90। 3/4 भाग बेच दिया वो 90 में। कितना बेच दिया 90 में। अब कितना बचा हुआ है 25 सामान और बचा हुआ है, उसको कितना बेच रहा है अंकित मूल्य के 50% में बेचता है। कितना बेचता है, सॉरी 3/4 बेच दिया ना, 3/4 बेच दिया मतलब 75 सामान। अंकित मूल्य के 50% पे, गड़बड़। अरे यार ये और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है, सामान कितना है 20 सामान मान लेते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 120 रुपया, कितना सामान का 20 ही सामान का, क्लियर। तो क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, क्रय मूल्य हो जा रहा है पूरे सामान का 2000 रुपया, और अंकित मूल्य कितना हो रहा है 120 गुने 20 है, ठीक है। 3/4 सामान को कितना बेच रहा है अंकित मूल्य पर, 3/4 सामान कितना हो जाएगा 15, 20 का 3/4 कितना हो जाएगा 15 सामान। 15 सामान को 120 रुपये पीस बेच रहा है, कितना में 120 गुने 15, 12 डेढ़ 1800। 1800 तो वो मिल गया उसको। बाकी कितना सामान बच गया, 15 सामान बेच दिया, बाकी बच गया उसके पास 5 सामान। उसको कितना में बेच रहा है अंकित मूल्य के 50% पर। अंकित मूल्य 120 है तो उसका 50% कितना होगा 60 रुपया में बेच रहा है। 5 गुने 60 कितना हो जा रहा है 300। टोटल कितना में बेच रहा है वो 1800 प्लस 300, टोटल 2100 में बेच रहा है। सामान कितने का था 2000 का, बेच रहा है 2100 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपया का, किस पे 2000 पे गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य 20, 20 बचे 100, 5%। ये इसलिए मानना पड़ा क्योंकि एक लेके चलते तो 0.75 आता, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक मान के चला, ठीक है। 33 नंबर देखिए। अमन और राघव के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। इस तरह का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया सेक्शनल टेस्ट 1 में, देख लीजिएगा, इसी का एडीओ का है। उनकी आयु का नया अनुपात कितना है 4:5। दोनों का अंतर कितना है, यहाँ देखिए 1 रेशियो का अनुपात है, यहाँ भी 1 रेशियो का अनुपात है, और यहाँ पे 6 वर्ष का अंतर है। कितने का 6 वर्ष का। तो
एक रेशियो का वैल्यू कितना है 6। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 6। पूछ क्या रहा है राघव का वर्तमान उम्र। राघव का वर्तमान कौन सा है ये, तो ये 4 रेशियो में है ना, तो 4 गुने 6 24 साल। इसमें और भी टफ टफ क्वेश्चन आता है, तो इसका ये तो आपका फुल लेंथ टेस्ट है। इसके साथ ही आप सेक्शनल टेस्ट देखिए, उसमें क्या है ना कि इस टाइप का 7-8 क्वेश्चन एक साथ करवाया गया है, तो हर टाइप का आपको समझ में आ जाएगा। सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें देख के पढ़ लीजिएगा। तो ये 24 और सबका पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है 34 नंबर। 76 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक एवं बी को सी से। ए, बी, सी। ए को बी से और बी को सी से, तो सी से मानना शुरू करते हैं। सी को मिला 100 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा x प्लस 6। ए को कितना मिलेगा बी से 7 रुपया अधिक, बी को x प्लस 6 मिला, तो ए को कितना मिलेगा x प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 13। टोटल कितना दिया हुआ है 76 रुपया ना। x प्लस 13 प्लस x प्लस 6 a प्लस बी प्लस सी, हाँ ये डबल हो गया, हाँ बराबर 76 रुपया। x कितना 3x प्लस 13 6 19 बराबर 76। 19 ले जाकर उधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 दिया 57 हो जाएगा। यहाँ 76 है, 19 से 76 होता है ना, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाकर माइनस कीजिए 57, x बराबर 19। क्या पूछ रहा है, तब उनके प्राप्त भागों का अनुपात क्या है। x बराबर 19 मतलब c का वैल्यू कितना आ गया 19, b का कितना आएगा 19 और 6 25 और a का कितना आएगा 19 प्लस 13 32। 32 अनुपात 25 अनुपात 19, ये हो गया 34 नंबर का। 35 में चलते हैं। विष्णु और रमेश दो साझेदार हैं। विष्णु 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश और रमेश 10 महीने के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में से विष्णु का शेयर ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनका जो आप इन्वेस्टमेंट है मतलब साझेदारी निवेश है, वही उनका रेशियो में बढ़ जाएगा प्रॉफिट का। मतलब ये 8 गुने 50,000 अनुपात 10 गुने 20,000 दोनों का लिख दिए 20,000। ये जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में उन्होंने पूंजी लगाया उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अगर मान लीजिए किसी व्यापार में 2 लोग पैसा लगाता है, तो जिस रेशियो में निवेश करता है उसी में प्रॉफिट बचे मतलब बटेगा ना। 1 2 3 1 2 3 109 और काटते हैं 4। अब 8 बचे 40 हो गया, इधर 10 दूनी 20 हो गया, मतलब 2:1 में वो लोग लाभ को बांटेंगे। लाभ कितना है 60,000 रुपया, उसमें से विष्णु का शेयर। विष्णु कौन था पहला वाला, ये वाला। तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 का वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, टोटल 60,000 रुपया आ रहा है, उसमें से 2 पार्ट में उसको कितना मिलेगा, है ना 2 रेशियो है ना इसको। 3 30 3 20 20 दूनी 40,000 रुपया इसको मिलेगा। जो भी हो बिजनेस अच्छा है, इतना प्रॉफिट आ गया और क्या चाहिए। चलिए हाँ 36 नंबर देखते हैं। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 रुपया है और 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है, तो कुल पुस्तकों का औसत मूल्य क्या होगा। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 24 रुपया, तो टोटल उसका कितना कीमत हो जाएगा 20 गुने 24 प्लस दूसरे वाले का पूरा मूल्य कितना होगा 10 गुने 12। टोटल इतने का बुक है। कुल पुस्तकों का औसत मूल्य बोल रहा है, कुल पुस्तक का मूल्य इतना हो गया। कुल पुस्तक कितना है 20 प्लस 10 30 पुस्तक है, यही तो एवरेज होगा। 24 दूनी 48 480 प्लस 12 देंगे 120 बटे 30। 480 और 120 कितना हो जाएगा 600 बटे 30। 20 आंसर मतलब 20 रुपया। 37। एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च क्रमशः 12 रुपया एवं 2 रुपया है। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है, तो पूरी यात्रा का खर्च क्या होगा। चलिए अब देखिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, x किलोमीटर किससे कर रहा है हवाई यात्रा से। हवाई का दाम कितना है 10 रुपया, तो x किलोमीटर का दाम कितना पड़ गया उसको x प्लस 10। बाकी कितना डिस्टेंस बच गया 200 में से x घटा देंगे, वही तो डिस्टेंस बचा हुआ है। इंटू ये कार से हो गया, कार का दाम कितना है 2 रुपया, यही इसको पूरा खर्च होगा। तो 10x प्लस 400 माइनस 2x कितना हो जाएगा 8x प्लस 400, यही टोटल खर्च है।
क्लियर। चलिए 38 नंबर देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर पर घंटा। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है। सापेक्ष चाल मतलब जाने के लिए है ना, जब उसके साथ में चलेगा मतलब अनुकूल चलेगा तो कितना इसका चाल होगा, 10 और 2 12 प्लस जब प्रतिकूल चलेगा तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया बराबर 10 घंटे। ये होता है ना, अनुकूल में चाल x प्लस वाई, प्रतिकूल में चाल x माइनस वाई। यहाँ पुट कर दिए, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 12 दूनी 24 प्लस 8 दिया 24 बराबर 10, 2 3 5, 5 डी बराबर 24 इधर लेके चले जाएंगे 240। डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड मारेंगे 24 दूनी 48 किलोमीटर। 39 500 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। कितना डिस्टेंस है, 500 मीटर। चाल क्या है, 140, ये मीटर में है 500, तो इसको क्या कर देंगे मीटर पर सेकेंड। क्या करना है इसके लिए, छोटा करना है ना, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे। ओके, एक शून्य से एक शून्य ये काट देते हैं, 18 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 5 से एक 5 काट देते हैं, ऊपर 10 गुने 18/14, 2 से भी काट देते हैं, 9 बार में 90/7, कितना हो जाएगा 63 91, 13 से छोटा होगा, एक ही तो आंसर है 12.86। 12 से बड़ा होगा, 12 से 84, 12 से बड़ा और 13 से छोटा, यही एक आंसर आ रहा है। 40 नंबर देखिए। साकेत ने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने नगद 8,076 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, देख लेते। 49,553 का स्कूटर था, 8,000 दे दिया, बाकी कितना अमाउंट बच गया, 13 में से 6 गया तो 7, 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 0 गया 4, यहाँ बच गया 8, वहां बच गया 48, मतलब 40। इतना रुपया भी बचा हुआ है, इसको पे करना है। कितने, 37 बराबर किस्तों में। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बस यही अमाउंट आपको पे करना है ना, मतलब किसको, साकेत को, बटे 37। 37 से काटते हैं, 37 से का 37, 3 बच गया 34, 347, कितना बार में, अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 8,076, हाँ गड़बड़ तो हुआ है, यहाँ 41 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 नहीं, यहाँ 9 बचा हुआ था, 9 में से 8 गया तो 1 है ना। तो 37 का 37 बच गया 4, 44, 37 का फिर से 37, 44 में 4 बाकी बच गया 7, 77, 37 दूनी 74, 2 3 7, 37 का 37 से 1121 रुपया। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कहीं कहीं देखिए गलती हो जाता है। बाकी यहाँ इंग्लिश में इसका दिया हुआ क्वेश्चन, हिंदी में कंफ्यूजन हो, देख लीजिएगा। 41 नंबर देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, पहले इसका, इस चाप की लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर, पहले इसका रेडियस निकाल देते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। 22 से काट के देखते हैं, 22 छक 32 से, बाकी बच गया 6, 22 दिया 66, आर स्क्वायर बराबर 63 है, मतलब कि 9 गुने 7, ये 7 ऊपर चला गया, आर बराबर कितना हो जाएगा 3 7 21, रूट में आ जाएगा ना, ये 3 निकल जाएगा और ये एक साथ निकल जाएगा, 7 21, ये आर आ गया। ये चाप की लंबाई दिया हुआ है, ये क्या होता है 1/2 आर एल, नहीं तो फिर क्या करेंगे, थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, थीटा बटे 360 इंटू 2 गुने 22/7 गुने आर, आर कितना दिया हुआ 21 बराबर 22। 22 से 22 काट दीजिए, 7 से 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
ये 60 बार में कट जाएगा, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ये 60 किधर आ गया, अगर मान लीजिए वृत्त है, इसका चाप है, तो ये वाला जो चाप बना रहा है वो 60 डिग्री है, तो बड़े वाला का एंगल कितना होगा, ये 300 डिग्री होगा, टोटल 60 होता है। तो बड़े वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल के लिए, ये चाप के लिए फॉर्मूला था, है ना, कौन सा, देखिए ये चाप निकालने के लिए फॉर्मूला था, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। फिर क्षेत्रफल बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। थीटा दे दिया कितना 300 बड़े वाले के लिए, छोटा वाला 60 था ना, इंटू 22/7 गुने आर स्क्वायर, 21 गुने 21, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, 7 सत्तिया 21, एक शून्य से एक शून्य, 6 पचे 30, 6 छक 36, 3 दूनी 6 और ये 11 बार में कितना हो गया, 11 पचे 55 गुने 21, 55 गुने 21 बच गया, 55 दूनी 1100 और 55 1155, आ गया आंसर। चलिए 42 नंबर देखते हैं। यदि log 10 2x प्लस 3 माइनस 1 बराबर log 10x, तब x का मान पूछना है। स्पेस नहीं दिया हुआ है यार इसमें, log 10 2x प्लस 3 माइनस 1 की जगह क्या ले सकते हैं, 1 का वैल्यू क्या होता है, log 10 बराबर log 10x। देखिए यहाँ log 10x log 10 log आ रहा है, तो 2x प्लस 3, और ये माइनस में है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा, प्लस में रहता तब ऊपर आता है ना, इन मल्टीप्लाई होता है, बराबर x, ये x 10 इधर लेके चले जाएंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर 10x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो इधर जाके घट जाएगा, 8x बराबर 3, तो x बराबर 3/8। चलिए हो गया। 43 नंबर देखिए, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 हर चार को एक साथ गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी। शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको 4 से काटना शुरू कीजिए, सॉरी 5 से काटना शुरू कीजिए, 5 से काटेंगे कितना आएगा 200, फिर 200 को 5 से काटिए कितना आएगा 40, फिर 40 को 5 से काटिए 8, 8 को 5 से काटिए, भागफल देखना है, शेषफल नहीं, कितना आ रहा है 1, उसके बाद ये नहीं कट रहा है, जो बाकी शेषफल बचा है, सॉरी जो भागफल आया वो 5 से नहीं कटेगा, बस इसको सबको ऐड कर दीजिए, 240 8 48 1 49, 249 है शून्यों की संख्या। शून्य कैसे आता है, एक तो शून्य रहेगा और एक क्या रहेगा 2 रहेगा और गुने 5 रहेगा तब भी आएगा, है ना, तो ये 249। 44 नंबर देखिए, 142 का पावर 2 माइनस 1 किससे विभाज्य है, 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, 142 माइनस 1 इंटू, इसको लिख नहीं देते हैं आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना, वो क्वेश्चन में नहीं था, एक के ऊपर कुछ भी बैठा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 का पावर 4, एक में कुछ भी गुना कर सकते हैं, जीरो छोड़ के वो एक ही आ जाएगा, माइनस भी नहीं गुना करना है। 142 माइनस 1 इंटू 142 प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 141 गुने 143, 141 तो नहीं कट रहा है, 143 किससे कट रहा है, 13 गुने 11 है 143, मतलब 13 और 11 दोनों से कटेगा, तो ये 13 है ना, इसको दो भाग में लिख सकते हैं ना, इतना गुने 13 गुने 11। 45 नंबर, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है और पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहे तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए पेट्रोल की कीमत कितना कर दिया 7% बढ़ा दिया, मान लीजिए 100 रुपये का था, अब क्या कर दिया दाम 107 रुपया, खर्च तो आपको 100 ही रुपया करना है, तो कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, 7%, 7 रुपये की कमी करनी है कितने में, 107 की अपेक्षा, है ना। आप पेट्रोल लेने गए, 1 लीटर पेट्रोल लेना था, आपके पास 100 रुपया था, लेकिन वो 107 दाम कर दिया, तो आप बोलेंगे ना 7 का कम दो, किसके अपेक्षा में, ये 107 के अपेक्षा में, मतलब 700 बटे 107, कितना बार में 6 पूर्णांक 7 42, 42 और 50 मतलब 58/107% आ रहा है, आ गया। यदि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और 1250 रुपये में बेची जा रही है,
तो उस घड़ी पर दी जा रही छूट क्या है? 1800 का घड़ी है, 1250 में दिया जा रहा है, डिस्काउंट कितना हो रहा है? 550 रुपये का। किस पे? 1800 पे, 1250 पे नहीं, जो स्टार्टिंग रेट था उस पे दे रहा है। तो बटे 1800 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और कटेगा 9 से, मतलब 2 से कट जाएगा ऊपर, 275, नीचे 9, 9 तिया 27, 30.5/9%। आया क्या? आया। 47 नंबर देखते हैं, 46 तक हो गया। एक छात्र के अंक गलती से 65 डाले गए थे, जबकि उसके असली अंक कितने थे? 25 थे, मतलब कितना ज्यादा दे दिया? 20 अंक ज्यादा दे दिया। इस कारण कक्षा का औसत 1/3 अंक बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1/3। 1/3 20 के कारण बढ़ गया, मतलब कितना लोग रहा होगा टोटल? इसको डिवाइड मार दीजिए, 20 1/3 हर एक में बढ़ा है, तो टोटल कितने आदमी हो जाएंगे? 20/1/3। 1/3 में से 3 कहाँ चला जाएगा? उलट के ऊपर। 20 गुने 3 हो जाएगा, मतलब 60 लोग था। क्लियर? हर को 1/3 1/3 मिला, 20 अंक था, 60 लोगों को मिल गया। 48 नंबर, ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। तेज व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी कितना बना रहा है? 5 कुर्सी। कितना दिन में? 90 दिन में वो टोटल काम खत्म कर रहे हैं। टोटल मतलब 3 5 8, एक दिन में 8 कुर्सी बना रहे हैं, मतलब 720 दोनों मिलकर बना रहे हैं। पूछ क्या रहा है? तेज व्यक्ति। तेज व्यक्ति कौन है? ये बी, एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है। वो अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा? 720/5, 72 दूनी 144। क्लियर? 49 देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 150 किसका? ट्रेन का लंबाई प्लस 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, टोटल ये डिस्टेंस उसको कवर करना है। चाल क्या है? 90 किलोमीटर पर घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, मतलब 5/18, क्योंकि उसको करना है छोटा। 5 18 से कट गया, 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, 25 से काट दीजिए 300 को, 3 चक 12। सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों को काटना पड़ेगा ना, इसको भी 25 से काटना पड़ेगा और इसको भी 25 से 150, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो या तो ऐड करके आप काटिए या फिर काट के ऐड कीजिए, लेकिन काटना दोनों को है। तो 12 6 18, ये एक तरीका होता है। अगर आप देखिए जोड़ के भी काटिए, 300 और 150, 450 बटे नीचे 25, कितना हो जा रहा है? 4 चक 16 2 18, है ना? सेम आ रहा है। अगर ये आपस में माइनस में है तब भी आपको अगर काटना है तो क्या करना है? अलग अलग दोनों को काटना है, उसके बाद माइनस कर देना आपस में, है ना? यदि 2 किस्म के फल जिनकी कीमत क्रमशः 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 38 रुपए प्रति किलोग्राम है, उसे 5:4 के अनुपात में मिलाया जाए, तो मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? 20 किलो कितना फल है? सीधा मान लेते हैं ना, ये 5 किलो, ये 4 किलो है, तो 20 वाला 5 किलो कितना दाम हो जाएगा? 20 गुने 5 प्लस 38 वाला कितने किलो है? 4 किलो, 38 गुने 4 बटे प्रति किलोग्राम पूछ रहा है ना मिश्रण का, मतलब टोटल 9 किलो का ये वैल्यू है। 9 से डिवाइड कर देंगे, 1 किलो का दाम निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 38 चक 3 चक 12 3 15, 152 रुपया। 252/9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 28 रुपया। 51 नंबर देखते हैं, थोड़ा पानी पीने के बाद। हाँ चलिए 51 नंबर शुरू करते हैं। किधर गया? यदि ZIP 198, ZAP 246 है, तो मैप को कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, ZIP ये 26 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1, I 9, इसका उल्टा 18, 18 9 27, P 16, 16 का उल्टा 11, तीनों का ऐड कीजिए, कितना आएगा? ये प्लस ये 18 19 21 10 30, चैप को कीजिए ZAP, इसका अपोजिट 1, इसका 26, और ये क्या था? P था ना, इसका अपोजिट 11, कितना हो जाएगा जोड़ के? 27, 26 1 27 1 28 और 10 38, यहाँ पे कर दिए 3 गुने 6 प्लस 18, 30 छक 180 प्लस 18 198, इसमें गुने 6 और 30 छक 3 छक 18 और 8 छक 48, 18 4 22, 228
228 प्लस 18 236 10 246। ठीक है, मैप का लिखना है ना, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। MAP मैप का, इसका कितना हो जाएगा 14, इसका 26 और इसका 11। 26 38 10 40 10 50 और 1 51। 51 गुने 6 कितना हो जाएगा 306 प्लस 18 324। सही आया, आ गया, आएगा आएगा। चलिए अब चलते हैं पावन नंबर में। फायर को QHOE, मूव को ZMWE, ई को तो ई लिख दे रहा है। ठीक है, बाकी सबका अलग अलग कोड दिया हुआ है। तो ओवर का पूछ रहा है, OVE का क्या कोड दिया है MWE से कौन शुरू हो रहा है, MWE से तो 2 को शुरू हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब ये दोनों तो गियो। अब क्या है आर का कोड क्या दिया है ओ, आर का ओ यही वाला है। क्लियर। शॉर्टकट शब्द में कितने जोड़े जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशा में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वन माला में है। शॉर्टकट SHORTCUT, ये कितना है 19 8 15 18 20 3 21 20। ठीक है, दोनों तरफ से बोल रहा है, इधर से या उधर से, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, है ना। अब देखिए यहाँ से बना सकते हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है। आप इधर से बनाइए 8 15 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ से 15 से 20 के बीच में 5 का गैप है ना, ये 15 16 17 18 19 20, ये सही बैठ रहा है। मतलब O और T के बीच में 4 आता है, ये 15 पे, ये 20 पे, एक हो गया। दूसरा 18 से देखिए 18 19 20 21, 18 से 21 के बीच में एक है, इसके बीच में R और U के बीच में भी 2 आता है, क्या आता है S और T, राइट। यहाँ देखिए तीसरा 20 और 21 TU। ठीक है, कितने जोड़े हैं 3 जोड़े, बाकी मैच ही नहीं कर रहा है। 54 देखिए ABC डॉट डॉट ABC डॉट DABBCD डॉट ABCD पर विचार कीजिए। ये देखिए ABCD, एक बार तो D आ गया, फिर क्या आएगा D, यहाँ भी एक बार दिया हुआ लेकिन B 2 बार दिया हुआ है। डबल A नहीं, डबल D दे देते हैं, उसका कहीं डबल D नहीं दिया, डबल B दिया है ना। अगर यहाँ डबल D देते हैं, फिर ABC डबल CD, फिर ABBCD डबल B, अगला में क्या होगा डबल A। पहले में डबल D, फिर दूसरे में डबल C, तीसरे में डबल B, चौथे में डबल A। तो क्या हम लोग कोड लिए DDCA, DDCA, DDCA। 55 देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षरों को उलट दिया जाए तो दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंतिम 12 अक्षरों को उलट दिया जाए, अंतिम 12 अक्षरों को उलट देने से मतलब अच्छा पीछे से लेना है ना। अंतिम 12 अक्षरों को, अंतिम 12 मतलब ZYX, फिर क्या होगा WVUT, इस तरह से, है ना। तो इसको अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ABCDEFGHIJKL, 12 अक्षर तक पलटे थे ना, ये समझ में आ रहा है। अगर पीछे से 10 अक्षरों को पलट देंगे तो यही आएगा ABCD, इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, दाएं छोर से छठे अक्षर, दाएं छोर से छठे अक्षर, दाएं 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर कौन सा है F, के बाएं से 10वां अक्षर। अरे ये क्या है भाई, ना ना ना, क्वेश्चन ये तो नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, उसका अपोजिट नहीं बोल रहा है। ठीक है, अपोजिट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है अंतिम 12 अक्षरों को उलट दिया जाए, मतलब कि ABCD ऐसे कर करके कहां तक जाएंगे, अंतिम 12 मतलब 14 तक जाएंगे, N तक, राइट। N तक जाने के बाद क्या होगा, इसको उलट देना है ZXY
फिर WVUTSRQPO। क्या यार उल्टा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा, तो दाएं छोर से छठे, दाएं छोर से छठे 1 2 3 4 5 6 ये टी के बाएं से 10वें, बाएं से 10वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा अक्षर हो जाएगा, के, ठीक है। ये अक्षर को पलट रहा था, उसका अपोजिट नहीं बोल रहा था, ठीक है। यहाँ से अपोजिट हम लोग उल्टा लेना शुरू कर दिए थे। 56 नंबर देखिए, इन्वायरमेंट क्या बोल रहा है, उस सब कुछ जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें, मूवमेंट MOVE EMENT किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए एम कितने बार आ रहा है, 2 बार, यहाँ तो एम एक बार है तो ये नहीं होगा। ENTRTAIN एंटरटेन, यहाँ भी देखिए एन तो 2 बार है, ENTER, टी यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ पे कितना बार है, एक ही बार है, ये भी नहीं होगा। एमिनेंट EMINENT 2 बार एन है, ENT भी है, सही है, तो एमिनेंट सही बैठ रहा है ना। इंट्रेंस ENTRA, ये तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जा रहा है। इस तरह से भी आप छाट के बना सकते हैं ना। कभी कभी इसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि ये गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर, उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए सब लोग सही क्रम को उसी प्रकार दर्शा जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। SI देखिए 3 से शुरू हो रहा है, मतलब कि 3 तो चलिए सब में हो जाएगा, 3 गया, फिर 1 2 5, 1 2 5 में से कौन सा होगा, SIG 1 2, SIN 5, SIM मतलब एक ही आएगा पहले, है ना। एक किस में आ रहा है 3 के बाद, इसमें और इसमें, ये गया, ये गया, पहले 2 आएगा या 5 आएगा, बस ये देखना है आपको। 2 में SIN, 5 में SIM, पहले M आएगा 5 वाला, है ना। 3 1 5 2 4, इस तरह से छाट के इसको आसानी से बनाया जा सकता है ना। 58 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा, पुनर्वास, वायुदाब, राहत, वर्षा, बाढ़। पहले क्या होता है, पहले होता है आपका वायु दाब, उसके बाद क्या होता है वर्षा, फिर आता है बाढ़, फिर होता है पुनर्वास, नहीं फिर होता है राहत, उसके बाद मतलब राहत कार्य शुरू किया जाता है, उसके बाद पुनर्वास होता है ना। तो कहां से शुरू हो जाएगा, बी, फिर DECA, PD कहाँ गया भाई, BDECA, 58 का सी। 59 का देखिए, 12 16 25 41 66, 12 16 25 41 66, ये कितना दूर लिख दिया भाई, 41 और 66, यहाँ कितना का अंतर है, 4 का, 9 16 25, मतलब ये कितना का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब कितना का स्क्वायर का अंतर होगा, 6 का स्क्वायर, मतलब 36, 66 6 72 30 102। 60 नंबर देखिए, YW कितना, -2 -3 -5, ये कैसे, 25 10 -2 -3 -5, ठीक है कोई नहीं, +2 +3 +5, ठीक है। मतलब अगला में क्या हो जाना चाहिए 7, क्योंकि ये लग रहा है प्राइम नंबर ले रहा है, 2 3 5 6 तो होगा नहीं, तो 7, 7 में आ जाएगा आपका, इसमें -7 करना है, H तो 2 में आ रहा है, फिर इसमें +5 कीजिए, 12 5 17, Q HQ, अरे भाई ये तो आया नहीं, HQ नहीं 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 नहीं, +5 करना है, ये L है, L 12 12 5 17,
सॉरी सॉरी सॉरी, +5 यहाँ हुआ, यहाँ पे +7 देना है। कितना देना है? +7। यहाँ पे -7 किया था हमने, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ +7 कितना हो जाएगा? HS। क्लियर? पहले -2, -3, -5, -7 किया था, उसमें +2, +3, +5, +7, HS तक आंसर आ गया। अरे HSP भी है, ओके। ये कितना है? P। अरे 16, 3, 19, अरे बाबा दूसरा पेन से लिखना पड़ेगा। P +3 Q -2 +3 -2 कितना? R। HS R। आंसर सही मारा हुआ था, बट तीनों को लेके चलना था क्योंकि यहाँ HSP भी दे दिया था, है ना। एक्सेप्ट नंबर देखिए, 1 2 3 6, 2 3 6, 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कौन सा भिन्न बोल रहा है ना? 5। देखिए 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 होना चाहिए था, यहाँ कितना दे दिया? 8। तो ये 56 86 गलत है, ये भिन्न हो गया। ये 56 76 होना चाहिए था क्योंकि लास्ट में देखिए सबका 6 6 दे दिया, 6 6 6 6 6। 62 नंबर देखिए, -1 -2 -4 -8, देखिए -2, सॉरी सॉरी, हाँ -4 -8 है ना। तो उसी तरह से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -7। 62 हो गया। 63 में चलते हैं। 19 नंबर, ये गुने 6, निश्चक 14 से +5, फिर गुने 6 है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ये तो 467 यहाँ गुने 2 लग रहा है ना, गुने 2, यहाँ गुने 6 था +5, यहाँ अगर गुने 4 करते हैं, फिर यहाँ से +3 कर सकते हैं। 119 चक 476 +3 कितना? 479। तो 476 हो जाएगा, गुने 4 +3 गुने 2, फिर +1 होगा आगे चल के, है ना। 476। 64 नंबर देखिए, 13 19 4 71 9 10 128 32। 13 + 19 कितना हो गया? 32। 32 भागा 13 + 19 32/8 हो गया 4। 71 + 9 80/8 10। 128 + 32 160/8 कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? 65 देखिए, 4 दूनी 8 9 9 3 27 -1 ना 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 4 अपोजिट चल रहा है क्या? 4 3 12 2 14 9 3 27 2 29 26 3 78 2 80 6 3 18 और 2 20 गुने 3 + 2 हो रहा है ना। तो ये 20। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 86 93 105 49 74 7। ना 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 7 7 दूनी 14 12 86 9 74 8। ये दोनों को माइनस, हाँ देखिए 86 - 69 49 कितना हो जा रहा है? 37 गुने 2, ये आ जा रहा है। 105 - 75 कितना आ रहा है? 30 गुने 2 60। 93 - 64 कितना हो रहा है? 29 29 गुने 2 29 दूनी 58। क्लियर? 67 नंबर देखिए, 67 में हो रहा है 40/8
कितना, 8 छक 48 है, ये 34 42, 3 छक 18, इन दोनों को आपस में गुना करने पे 18, 21 तिया 63, 9 पचे 45, 5 तिया 15, 8 सते 56, 17 तिया 51, 7 तिया 21। क्लियर। चलिए 5 7 32, 5 25 7 32, 4 16 14, हाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 कितना हो जा रहा है 32, 4 चक 16 प्लस 14 30, नेक्स्ट 7 सत्ते 49 और 11 60, ये सही है। बस यही सही है, तो आगे क्यों बढ़ना है। 69, BILSS, BILSS STNLF, बी का F, यहाँ देखिए +4 आ रहा होगा, इसमें +4 करेंगे तो F आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई में कितना जोड़ रहा है +3, इसमें LMN +2, इसमें +1 और इसको सेम +0, प्लस क्या हो रहा है 0। तो उसी तरह से स्टॉप को देखेंगे STOP, इसमें कितना जोड़ के ले जाएंगे इधर +4, S 19 यहाँ तो +4 आ रहा था भाई। नहीं, ये देखिए एक और पंगा है, क्या हो रहा है, ये BILSS, ये सब क्या है स्टार्ट, मतलब सबसे छोटा स्टार्ट हो रहा है, BIL मतलब डिक्शनरी की तरह सजाया हुआ है ना, तो पहले इसको डिक्शनरी की तरह सजाएंगे, किसको स्टॉप को, OPST। अब जोड़ना शुरू कीजिए, इसमें जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा 5 4 19, अच्छा सॉरी, इधर से जोड़ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 से कर रहे हैं ना, यहाँ से, तो T, फिर यहाँ जोड़ेंगे 1 T, यहाँ जोड़ेंगे 2 18 R, यहाँ जोड़ेंगे 3 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 15 3 18 8 TTRR, ठीक है। 70 नंबर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कपड़ा कहाँ रखा हुआ है, अलमारी में। बंदूक कहाँ रखाता है, हाँ शस्त्रागार में। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 71 नंबर में, शस्त्रागार, जहाँ पे बंदूक और भी लड़ाई की सामानें रखी जाती है ना, जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है ना। हंसनी, किसका, हंस का जोड़ा, तो जादूगरनी का जादूगर, इस पे तो गाना ही बना हुआ है जादूगर का, ये जो भी। चलिए 72 नंबर चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी से। 9 से 135, 15 नंबर 35 से 6 नंबर 54, ओके 9 15 6 9, ओके ये कैसे जोड़ा जा रहा है, गुने 2 - 3, ओके शायद उसी से जोड़ा जा रहा होगा, गुने 2 - 3 से अगर जोड़े 9 गुने 9 गुने 2 - 3, 6 गुने 2 - 3, 6 दूनी 12 - 3, 9 9 6 54, साथ में क्या होगा 7 गुने 2 - 3, 7 दूनी 14 - 3 11, 11 7 77। क्लियर, खत्म। अरे
कहाँ चला गया भाई? अच्छा 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 सर, ज्यादा ये चुम क्या हुआ था। प्लेट को एफ भी डी पी यू, देखिए यहाँ शायद उलट रहा है, ई को एफ टी यू भी, हाँ ई में +1 पलट के लिखते जा रहा है, टी में +2, ए में +3, ए में +3, एल में +4, पी में +5, है ना। सब में ऐसे ही कर रहा है, एन को ओ +1 +2, तो ई का एफ, एफ +2 कितना हो जाएगा, एच +3 12, एल +4 18, आर +5 16, पी, एफ एच एल आर पी। भिन्न अक्षर के समूह का चयन करें, एल एन एस भी, ओके। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, एस टी यू भी 19 3 22 3 का अंतर, एफ एच 2 का अंतर, एम पी 3 का अंतर, 2 का अंतर, आई एल 3 का अंतर, 2 का अंतर, 5 का अंतर, सॉरी 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर दिए, बाकी सब में 3 का अंतर था, ये भिन्न। असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, 29 225 17 81, सबका स्क्वायर तो दिख रहा है, ये 25 का स्क्वायर, लिखते जाते हैं समझ में आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर, ये 24 570, 16 16 256, ओके। 17 1 18 +1 बटे 2 का स्क्वायर है ना, 17 + 1 कितना हो रहा है, 18 बटे 2, 9 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, 29 1 30, 30 का आधा 15, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 15 का स्क्वायर है ना, 30 बटे 2 15, 15 का स्क्वायर, 45 1 46, 46 का आधा 23, यहाँ तो 24 का स्क्वायर दे देते, यही गलत होगा, 31 1 32, 32 बटे 2 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो सही कौन सा हुआ, मतलब यही तो सही आंसर है ना, गलत ये है, सॉरी असंगत है। 26 उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, ढेचू ढेचू, गुर्राना, किकियाना, सर पर दौड़, ये सब क्या है, बोलने का तरीका। ढेचू ढेचू कौन करता है, गधा, ढेचू ढेचू। यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 455 के स्थान पर क्या है, भागा, भागा 5, डी के जगह पर क्या आएगा, माइनस, माइनस 17, सी के स्थान पर क्या आएगा, सी का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 36, और डी का अर्थ क्या है, गुना 4, 5 से 45 दिन 90 91 -17 प्लस 36 तक, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 91 कितना हो जाएगा, 14 9 23 23, 235 -17 218 आंसर। प्लस का अर्थ घटाना, भाग कर जोड़ना, और माइनस का गुना करना, और गुना का भाग देना, तो निम्नलिखित समीकरण कौन सा सही है। लो भाई ये भी एक समस्या है, किसका, प्लस का घटाना और भाग का जोड़ना, भाग किसका अर्थ है, गुना का अर्थ भाग देना है ना, अब यहाँ से होता है गुना का अर्थ भाग देना, और 12/34, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गुना है ही नहीं, यहाँ पे 44 गुने 112 गुने 44, मतलब 44 नीचे आएगा, 44 दिया नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गुना दिया 6 2/6, माइनस का अर्थ क्या है यार, माइनस का अर्थ गुना करना, तो 64 गुने 2/6, ये भी पॉइंट में आ जाएगा। माइनस का अर्थ गुना दिया है, तो 64 गुने 2/6, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस यही एक चांस बन रहा है कि हो जाएगा। 8 भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना, प्लस 44, माइनस का अर्थ क्या है, गुना करना, प्लस 25, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना 25, देखते हैं 8 + 44 220, 220 8 228 -25 कितना हो जाएगा, 203 आंसर, यही सही था, है ना। ये आपको एलिमिनेट करना सबसे आसान होता है, सबसे बढ़िया होता है भाग का चिन्ह देके, भाग कहाँ पे, जहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है भाग देना। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ओके। 5 वाला कहाँ है, 5 वाला दिया ही नहीं है। एक के विपरीत देखिए 3 4 2 6 सब आ गया है, तो 5 रह गया, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, 1, एक के विपरीत, एक के पास देखिए सब आ गया, 1 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 4 भी आ गया।
49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या कहती है जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। ये मान लीजिए एक घन है। घन तो ऐसे बन जाएगा 10 10 10 10। अब इसका एक फलक ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि रंगा हुआ एक कलर से है ना। अब 49 सेंटीमीटर का ये पूरा है और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा जा रहा था। यहाँ से 7 इस तरह से काटा जाएगा, यहाँ से 7 का भी, यहाँ से भी 7 का कटेगा, यहाँ से भी 7 का कटेगा। ये जो 7-7 कटेगा ना, यहाँ देखिए इसके दोनों तरफ 7 रंग होगा है ना, बैगनी इधर भी बैगनी इधर भी। इसका 3 तरफ रंग हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच का पार्ट बच रहा है उसमें बस एक तरफ होगा है ना। अगर ये पूरा हटा देते हैं तो सिर्फ ये प्लेन एरिया इसका आएगा। कितना इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग कितना हो जाएगा, मतलब भुजा कितना हो जाएगा, इधर से 7 माइनस इधर से 7 माइनस कितना हो जा रहा है 14 माइनस। तो ये हो जा रहा है 35। इधर का एक भुजा 35, इधर का भी वैसे ही हो रहा है, ये भी 35। एक भाग का कितना जा रहा है ये 35/35 का कितना हो जाएगा। और ये 7-7 का काट रहा है ना, 7-7-7-7 ऐसे करके काट रहा है। तो ये कितना कटेगा इसमें 5, इधर से 5 मतलब 5-5 25 एक तरफ से निकलेगा। टोटल कितना साइड है इसका 6, 25 का 150। इसका कंटिन्यूअस क्वेश्चन आपका सेक्शन ये सेक्शनल जो करवाया हुआ है उसमें है, तो आप देख लीजिए वहां पे आपको इसका 7-8 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन कीजिए निम्नलिखित शब्दों को की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। माइक्रो, हेक्टो, नैनो, मिली। ओके, देखिए ये पढ़े आपने मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, उस पे ये बन जाएगा। ठीक है। नैनो क्या होता है 10 टू द पावर -9, राइट। तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है नैनो, मतलब ये वाला थर्ड नंबर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा माइक्रो। माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर, ये होता है 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6। उसके बाद कौन सा आ जा रहा है 3 के बाद एक आ जाएगा। फिर आएगा आपका मिली 10 टू द पावर -3, ये 5 आ जाएगा। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये कितना होता है अगर किलो के कंपैरिजन में देखा जाए तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट। किलो कितना होता है 10 का क्यूब 1000 ग्राम। जैसे ग्राम से या मिलीलीटर से ये क्या बोलते हैं लीटर से मापा जा रहा है ना, मीटर। तो ये कितना हो जा रहा है 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 3। तो कौन सा आ जाएगा उसके बाद 2 और फिर 4, 3 1 5 2 4, 81 का बी। 82 का देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यही एक मुश्किल है यार। एक, ये बड़ा वाला 2, फिर 3 4, फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो हो गया। अब ये देखिए ये 17, ये 18, ये 19, 19 तक तो चला गया और कहीं बचा हुआ है क्या। और तो कहीं पे है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये देखिए ये हम लोगों ने नहीं लिया था। एक, फिर 2, रंग चेंज कर देते हैं तब समझ में आएगा। एक यहाँ पे 19 हो चुका था, 20 21 और ये 22, कितना हो गया 22। ठीक है। नेक्स्ट है 83 नंबर। यदि ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, भागा बी का अर्थ है, जो भी आपका रिलेशन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व किया जाए। किसका अर्थ है एक्स जेड की माँ के पिता है। बाप रे, चलिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा और छोटा किया जाए। अरे यार इसमें स्पेस ही नहीं दिया है। एक्स प्लस वाई गुने जेड, एक्स प्लस वाई का अर्थ क्या है, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई के पिता है। एक्स किसके पिता है वाई के। ठीक है। वाई गुने जेड का अर्थ क्या है वाई जेड का भाई है, वाई जेड का भाई है। कुछ क्या रहा था
एक्स जेड की माँ के पिता है, मतलब 2 जनरेशन चला जा रहा है ना, ये नहीं होगा, फला नहीं हुआ। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई का अर्थ क्या दिया था, एक्स वाई के पिता है, और वाई माइनस जेड का अर्थ क्या है, वाई जेड की माँ है, वाई जेड की माँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स जेड की माँ, एक्स जेड की माँ के पिता है, यही तो सही आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर देखें, एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा, वह मेरे मामा के, ये सैमुअल है, वह मेरे मामा मतलब इसकी माँ का भाई, मामा के पुत्र, पुत्र की बहन है, बहन है ना। तस्वीर में दिख रही लड़की सैमुअल से किस प्रकार संबंधित है, कौन होगी इसकी ममेरी बहन, राइट। 84 का डी। यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, 150 दिन पहले, 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज कौन सा दिन है, शनि रवि सोम, आज सोमवार है, आज कौन सा दिन है, सोमवार। चलिए, और ऐसे आज भी आज सोमवार ही है, ओके, ये संडे का टेस्ट है ना। तो आज से 150 दिन पहले, 150 दिन पहले, पहले 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 147, बाकी कितना बच गया, 3 दिन, 3 एक्स्ट्रा पीछे जाना है ना, सोमवार से 3 दिन फिर पीछे चले जाइए, क्या आ जाएगा, शुक्रवार ही तो आ जाएगा। समझ में आया, 7 से काटने का मतलब क्या हो गया कि आपका सेम डे आ जा रहा है ना वीक का, उसके बाद 3 फिर भी बच जा रहा, तो 3 दिन और पीछे जाना है, तो सोमवार से 3 दिन पहले, ये तो 3 दिन पहले का ही था। 86 नंबर देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से, बीते हुए ना, हाँ मतलब यस्टरडे से 3 दिन पहले बुधवार था, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज कौन सा दिन है, रविवार। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल, ये क्या लाया था मैंने अभी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अरे यार क्या लाया मैंने, 3 दिन पहले, हाँ, अरे बीते हुए कल से 3 दिन पहले, आज कौन सा दिन है, ये कल, ये आज है, आज जो भी है, ठीक है, ये बुधवार, ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज क्या है, ये आज संडे आ गया है ना, संडे। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार। 86 का, ये 87 का देखिए, 7:35 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए। 1 घंटा में कितना कोण होता है, 1 घंटा में होता है 30 डिग्री, ठीक है। 7 घंटा 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 + 35/60, 1 घंटा हो रहा है ना, 7/12, बरसत 84, 7, 91/12 गुने 30, इतना डिग्री होगा घंटे के बीच में, सॉरी घंटे का सुई, जो सुई है उसका, है ना, और 35 मिनट में कितना हो जाएगा उसका एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री, क्योंकि 7 मिनट में 360 डिग्री, तो 35 गुने 6 कितना हो जा रहा है, 210 डिग्री। और ये कितना आ रहा है, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, 9 × 5 = 45, 455/2, मतलब 27 नहीं, 227.5, अरे गलत आ गया क्या, 27, ये तो ठीक है, 91 गुने 7:35, 35/7, 7/12, बरसत 84 और 7, 91/12 गुने 30, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 9 × 5 = 45/2, कितना हो जाएगा, 227 दूनी 454, 155, ये तो ठीक आ रहा है, ऊपर 210 डिग्री, ओ सॉरी, इसमें से 210 घटाना है, मैं इसे 200 कितना समझ रहा था, 277 समझ रहा था, तो कितना बच गया, 17.5 डिग्री, गलत ही आ रहा था दिमाग में। चलिए कितना हो गया, 17.5 डिग्री। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है, कितना हो जाएगा इसका अपोजिट में, ये आएगा 11:30,
30 मिनट। जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो किधर आएगा, ये अपोजिट आ जा रहा है ना। तो ये देखिए ये घड़ी है 12:30 में, ये यहाँ है, ये यहाँ है। जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो 11:30 ये दिखेगा। ऋतु बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। अरे यार ये क्वेश्चन का जगह कहाँ दिया हुआ है, इसके लिए तो स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ऋतु बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ पे बिंदु ए है 2 किलोमीटर। ठीक है, वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर और ड्राइव करती है। दाएं मुड़कर, दाएं मतलब इधर आ रही है तो हम लोग के बाएं 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर से दाएं मुड़ गई, 3 बार दाएं मुड़ के मतलब उसी डायरेक्शन में चली गई। अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर ड्राइव करती है दाएं ओर, यहाँ पहुंच गई है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। वापस इधर आना है, कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है, और ये कौन सा दिशा है, पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, क्वेश्चन दिख गया होगा इतना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्लियर, चलिए। कथन, कुछ गाजर प्याज है, कुछ गाजर प्याज है, सभी प्याज आलू है। आलू, कुछ सॉरी, सभी आलू क्या है, मूली। मूली, कुछ कह रहे हैं कुछ गाजर मूली है, कुछ गाजर मूली है, सही है। सभी प्याज मूली है, सही है। कोई गाजर आलू नहीं है तो गलत है। कौन सा केवल 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है ना। अब बे का बी। चलिए एक आनंद चलते हैं। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां, दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के बीच में, इधर निखिल क्या है, निखिल यहाँ पे बैठा हुआ है 23वें स्थान पे, मतलब इधर 22 लोग होगा ना, ये बाकी निखिल हो गया। दीपक दाएं से कितना है, 19वां। यहाँ पे दीपक है, यहाँ 18 लोग और रहा होगा, ये 19वें स्थान पर है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। रोहन यहाँ है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा बोला है, इसीलिए इस तरह से बैठाएंगे कि ये बाएं ओर ही रह गया, ये दाएं ओर ही रह गया। अगर कम से कम बोलता तो ये इस तरफ आया हुआ रहता, ये इस तरफ गया हुआ रहता है ना। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है तो दोनों के बीच में यहाँ पे रोहन को बैठा दिए। कितना हो गया, 22 और 18, 40 और 3, 43, 92 नंबर। 6 खिलाड़ी एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कितने, 6 खिलाड़ी, 2 3 4 5 6। आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, नहीं पता। एन के और भी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एन के और भी का मतलब एन यहाँ पे बैठेगा, के और भी के लिए यही जगह है सिर्फ, है ना। तो एन यहाँ पे दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एम और आर के, ठीक, अच्छा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ये हम लोगों ने यूज कर लिया है, ये भी यूज थोड़ा सा यूज किया है ना। आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति, आर यहाँ पे है तो के यहीं पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं। इसके बीच में 2 व्यक्ति, के आर यहाँ पे, ये पहले ही बैठा सकते हैं हम लोग, है ना। आर और के बीच में 2 व्यक्ति। भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। भी एस के दाएं से, एस को यहाँ पे बैठाएंगे, सॉरी, भी एस को यहाँ बैठाएंगे तभी तो भी इसके दाएं से दूसरे स्थान पर बैठेगा। क्लियर, देखिए एन के और भी के बीच में आ गया ना। एम और आर के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, एम और आर के ठीक बीच में एस बैठा हुआ है। एस 93। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के इस संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। टिकट, हवाई जहाज और रेल। हवाई जहाज और रेल दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन टिकट दोनों में आता है। ना, ऐसे बन जाएगा, कैसे, ऐसे। टिकट दोनों में कॉमन है। और भी चीजों का टिकट होता है ना, बस का टिकट होता है और एक
ऊपर का भी टिकट होता है। तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना, इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट है 94। बाबा रे, पूर्वधारणा निहित है ये बोल है ना। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ये सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारी रीजनों से होता है। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, सही बात है, मतलब इसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं ना। तो केवल 2 अंतर्निहित है। ये तो और बड़ा क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कहां से बनाएंगे। बैंक के लिए बोल रहा है ना। बॉक्स कहाँ दिया हुआ है, बॉक्स इधर है क्या? अरे बाबा, इतना छोटा करके बनाना पड़ेगा क्या? चलिए देखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, है ना। बैंक के लिए बोल रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं पहले, ये वाला बी ए। 4269 आ रहा है क्या? 42 पे क्या आ रहा है? बी, ठीक है। 69 पे ए, ठीक है, ये भी आ रहा है, बी आ गया, ए आ गया। एन के का देखते हैं, 14 और 98 आ रहा है। 1 4 14, 14 पे एन आ रहा है, 98 पे के आ रहा है, बी ए एन के। बस पहला ऑप्शन चेक किए, वही सही था, वरना इसको बताना थोड़ा मुश्किल है। ऑफलाइन में अलग बात है, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है ना, कि दोनों अलग अलग जगह पे दे दिया है। चलिए ये देखते हैं, रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है? ये अपोजिट कर देगा एंगल, ये कहाँ चला जाएगा? ये उल्टा कैसे होगा? ओके, इसका दर्पण में क्या होगा, ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, है ना। ओके, तो इसका उल्टा किसमें बन रहा है? ना 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 ना, उल्टा तो नहीं होगा। नहीं, ट्रायंगल सीधा ही रहेगा, तो उल्टा वाला हटाते हैं पहले, ये खत्म, है ना। और एक का देखिए, ये एक कहाँ जाएगा? एक ऊपर रहेगा, और ये 2 जो है ये इस तरफ आ जाएगा। किस तरफ? इस तरफ आ जाएगा। ये तो यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे है। क्लियर? चलिए 97 नंबर देखिए, प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, ये वाला फिगर किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बी वाले में 98 का। देखिए यहाँ कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कितना लाइन दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 लाइन वाला देखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके नीचे फिर ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल तो दिया हुआ है ना, ट्रायंगल तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो 4 लाइन वाला, 1 2 3 4, देखिए आंसर मिल रहा है 98 का बी। बाकी सब में क्या किया, इसमें गोल कर दिया, इसमें गोल कर दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसमें 3 लाइन दिया, ये भी खत्म। ये पेपर को फोल्ड करने के बाद ये यहाँ पे 2 डॉट दिया, इसको ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। 2 डॉट दिया है, खोलेंगे तो 4 डॉट होगा, उसके बाद दोबारा खोलने पे 8 डॉट हो जाएगा। 8 डॉट सिर्फ इसी में दिया, डिजाइन खोजने का जरूरत ही नहीं है। 100 नंबर देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित आकृति चुनिए। ओके, 1 2 3, इसमें देखिए कितना रेखा है, 1 2 3, 3 रेखा को मिला के बना दिया तो क्या बन गया? एक ट्राइंगल। इसमें कितना रेखा है? 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, 6 रेखा से कौन सा बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6, ये बना हुआ है, तो आंसर बी।
तो ये आज का सेट समाप्त हुआ। ये FLT नंबर कितना था? ये था 5, राइट? देखते हैं ऊपर जाके। हाँ, FLT 5। उसके बाद FLT 6 का भी डाला जाएगा, और जितना भी अभी आएगा फुल लेंथ टेस्ट सबका सॉल्यूशन डाला जाएगा। इसके साथ ही आपका सेक्शनल भी करवाया जा रहा है, जिसमें मैथ का कंटिन्यूअस मतलब एक चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा अच्छा लेवल का ही रहता है, तो वो भी इसी पे करवाया जा रहा है, तो उसका भी देख लीजिएगा, वो काम आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।